हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं दोस्तों क्लास 8 की जो मैथ्स है उसका चैप्टर नंबर जो 3 है, चतुर्भुजों को समझना। इसके अंदर जो परीक्षा बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनके सॉल्यूशन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया है, वो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। यहाँ पर अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपन इसका सोल्यूशन। तो अपन देखते हैं दोस्तों कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, कैसे है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। प्रश्नावली जो 3.1 है उसके अंदर कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में आने लायक हो। अपन चर्चा करेंगे दोस्तों प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। इसके अंदर दो क्वेश्चन दे रखे हैं, a नंबर का और b नंबर का। तो दोस्तों सबसे पहले अपन a नंबर के क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं दोस्तों, ये जो त्रिभुज की आकृति बनी हुई है यानी त्रिभुज है, और इसके अंदर एक बाह्य कोण दे रखा है 125 डिग्री, दूसरा बाह्य कोण भी दे रखा है 125 डिग्री, और तीसरा बाह्य कोण x है जिसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो दोस्तों अपन इसको जो x का मान है वो अपन को ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करते हैं दोस्तों अपन, और अपन इसको सवाल को हल करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे ये त्रिभुज है तो सबसे पहले आपको पता ही होगा दोस्तों, कोई भी जो बहुभुज होता है, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कोई भी हो, उसके बाह्य कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो वो लाइन अपन को यहाँ लिखनी होगी। क्या लिखेंगे दोस्तों? लिखेंगे त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री, यानी बाह्य कोण जो भी होंगे उनका योग होगा 360। तो दोस्तों बाह्य कोणों का योग अपन को पता है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 125 125 250 हो जाएंगे और वो 360 में से घटा देंगे तो अपने पास x का मान आ जाएगा। तो इसको गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं? तो त्रिभुज के बाह्य कोणों को अगेन तीनों बाह्य कोण इनका योग लिखेंगे। सबसे पहले अपन लिखते हैं दोस्तों x प्लस 125 प्लस 125 इजिकल टू 360। इस तरह से मैथमेटिकल रूप में अपन लिखते हैं। तो x जो है, x का मान x ही है, और जो 125 और 125 दो बार है, इनको अपन जोड़ देंगे तो आ जाएगा 250 बराबर कितना आएगा 360 डिग्री। अब दोस्तों अपन x का मान ज्ञात करना है, तो अपन संख्या एक साइड करेंगे, x एक साइड करेंगे, तो x तो अपनी साइड में सही है, बराबर 360 भी है। अब दोस्तों ये जो 250 है ये इधर प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या इसमें हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा, माइनस में 250। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, अपन 360 में से 250 घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा 110 डिग्री आंसर। तो यहाँ x का मान आएगा दोस्तों 110 डिग्री। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट b नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो आकृति है वो दे रखी है, एक भुजा, 2 3 4 5, तो पंचभुज है। तो कोई भी आकृति हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, कुछ भी हो, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो इसके बाह्य कोण ही दे रखे हैं दोस्तों, जैसे ये कोण x है। अब इस कोण है, ये कोण अंदर वाला कोण दे रखा है, अंतः कोण दे रखा है। अंतः कोण कितना, ऐसा जो निशान होता है दोस्तों वो 90 डिग्री का होता है। अगर इस तरह से यूँ राउंड आता है उसके अंदर कोण का मान लिखा जाता है। तो ये इस तरह से दिया हुआ है तो ये 90 डिग्री का है। तो अब दोस्तों जैसे एक सरल रेखे पर बिने हुए कोणों का योग 180 होता है, तो अंदर वाला 90, अंतः कोण 90 है, तो बाह्य कोण भी 90 डिग्री का होगा। तो आप ये कोण यहाँ शो कर देंगे कि ये 90 डिग्री है। इसके बाद में नेक्स्ट है 60 डिग्री। ये कोण आपको पता है दोस्तों, इस तरह से जो दिखाया जाता है वो कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। तो ये भी कोण आपको शो करना है। और ये कोण हो गया 70 डिग्री, ये हो गया x। तो पांचों कोणों के अंदर 4 कोण दे रखे हैं और एक कोण अपन को ज्ञात करना है। तो अपन वैसे ही लिखेंगे दोस्तों कि पंचभुज के बाह्य कोणों का योग, पंचभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होगा दोस्तों, 360 डिग्री। सबका बाह्य कोणों का योग 360 ही होता है। तो इसके अंदर अपन पांचों कोण है वो लिखेंगे x, 90, 60, 90 और 70। तो अपन लिखेंगे x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70। तो ये हो जाएगा, पांचों कोणों का योग हो जाएगा 360 डिग्री। तो अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ लेंगे क्योंकि ये जोड़ में है और x का मान x।
तो अपन लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, एक्स, एक्स प्लस और इन चारों का योग, तो कितना हो गया दोस्तों, 90 और 90 कितना हो गया दोस्तों, 180, और 180 और 60 है और 70 कितना हो गया, 130। तो अपन यहाँ कर लेते हैं दोस्तों, चारों का योग 102 का तो हो गया 180 और 60 और 70 हो गया 130। तो इसका योग कितना आ जाएगा, 0, 8, 310। तो ये चारों का योग कितना आ जाएगा, x प्लस 310 बराबर 360 डिग्री। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो 360 तो यहाँ आ ही जाएगा, और ये इधर जो प्लस के अंदर 310 रखा हुआ है तो जगह चेंज होते ही बराबर के इधर आते माइनस में 310 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 360 में से 310 घटाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 50 डिग्री आंसर। तो यहाँ इसके अंदर जो x का मान आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 50 डिग्री। अब अपन दोस्तों चर्चा करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं, पहला इसके अंदर 9 है और भुजाएं 15 हैं। तो अपन एक एक की चर्चा करते हैं। पहले जो 9 भुजाएं हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, आप लिखोगे हल 1 या आंसर 1। इसके अंदर देखो समबाहुभुज है, समबाहुभुज का मतलब उसकी सभी भुजाएं समान है और उसके अंदर भुजाएं कितनी है, 9। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि जैसे भुजाएं 9 होती हैं तो उसके अंदर कोण भी 9 होंगे। तो दोस्तों आप जानते हो कि जिसके समबाहुभुज है यानी प्रत्येक भुजाएं इसकी बराबर हैं, तो प्रत्येक भुजा बराबर है तो इसके कोण हैं वो भी बराबर ही होंगे। तो समबाहुभुज है तो अपन लिखेंगे समबाहुभुज, आपको स्पष्ट लिखना होगा इसे, समबाहुभुज की भुजाएं, भुजाएं कितनी दे रखी है दोस्तों, भुजाएं दे रखी है इसने 9 बराबर 9। तो अतः लिखेंगे, अतः समबाहुभुज, समबाहुभुज के बाह्य कोण कितने होंगे दोस्तों, जितने भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे। तो बाह्य कोण होंगे बराबर 9, अंतःकोण भी 9 होंगे, बाह्य कोण भी 9 होंगे क्योंकि भुजाएं 9 हैं। अब ये तो आपने लिख दिया। अब समबाहुभुज है अतः प्रत्येक बाह्य कोण भी, जो समबाहुभुज है इसलिए भुजाएं समान है इसलिए बाह्य कोण भी समान होंगे, अंतःकोण भी आपस में समान होंगे। तो अपन लिखेंगे माना समबाहुभुज का प्रत्येक कोण, समबाहुभुज का प्रत्येक कोण बराबर x। अपन को ये सपोज करना है या मानना है। तो अपन अब क्या लिखेंगे, प्रत्येक कोण x हो गया यानी 9 कोण है तो ये क्या होगा, x प्लस x प्लस x प्लस 9 बार लिखेंगे, बराबर इनका योग पिछले क्वेश्चन में बताया 360 होगा। तो अपन लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, जो मैंने बताया आपको याद रखना है दोस्तों, बाह्य कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब आपको x 9 बार लिख दो या 9x लिख दो, जैसे प्रत्येक कोण अपन एक बार अलग अलग लिखते थे, एक x, दूसरा x, तीसरा x, चौथा x, पांचवा x, छठा x, सातवां x, आठवां x और 9वां x, यानी 9 कोण x x हो गए क्योंकि समबाहुभुज है इसलिए भुजाएं समान इसलिए बाह्य कोण भी समान है, बराबर कितना आएगा योग 360 डिग्री। अब 9x है, 9 का योग करेंगे तो अपन क्या आ जाएगा दोस्तों, 9x बराबर क्या इतना आएगा 360 डिग्री। तो x बराबर क्या आएगा दोस्तों, x बराबर आएगा 360, ये लिख दिया। और ये जो 9 है x के साथ गुणा में है तो इधर आएगा तो अपोजिट आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो अपन ने जो 360 के अंदर 9 का भाग देंगे तो दोस्तों आंसर आएगा 40। तो x का मान कितना आया 40 डिग्री। x अपन ने क्या माना था, माना समबाहुभुज का प्रत्येक कोण, प्रत्येक यहाँ बाह्य लिखें दोस्तों, बाह्य अपन ज्ञात कर रहे हैं, प्रत्येक बाह्य कोण x है तो बाह्य कोण कितना आया 40 डिग्री। तो अपन लिख देंगे अतः प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या आएगा दोस्तों, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर आएगा दोस्तों 40 डिग्री आंसर। सेम एज इट इज इधर वाला अपन करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर भी अपन 2 इस तरह से ही करेंगे। इसके अंदर सेम टू सेम लिखेंगे और जहां 9 लगा रखा वहां अपन 15 लगाएंगे और यहाँ 15x आ जाएगा और इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। तो अपन शुरू करते हैं दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर 15 भुजाएं हैं तो ये 15 भुजाएं हैं तो सेम टू सेम लिखेंगे, इसके अंदर 15 ही भुजाएं हैं तो इसके अंदर कोण भी, बाह्य कोण भी कितने होंगे 15 ही होंगे, अंतः कोण भी कितने होंगे 15 ही होंगे। तो अपन को प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करना है और समबाहुभुज है इसलिए भुजाएं समान है इसलिए कोण भी, सभी कोण बाह्य कोण आपस में बराबर होंगे। तो अपन उसी तरह से करेंगे जैसे ये इधर वाला क्वेश्चन अपन ने किया था। तो अपन लिखेंगे समबाहुभुज की भुजाएं जो दे रखी है, समबाहुभुज
की भुजाएं, भुजाएं कितनी है दोस्तों, बराबर 15। तो अतः बाह्य कोण, बाह्य कोण बराबर कोणों की संख्या, बाह्य कोणों की संख्या बराबर क्या होगी दोस्तों, 15 ही होगी। ठीक है, अब वही लाइन लिखेंगे, माना प्रत्येक बाह्य कोण, माना प्रत्येक बाह्य कोण बराबर कितना है दोस्तों, अपन को x मानना है। ठीक है दोस्तों, अब प्रत्येक कोण x मान लिया तो 15 बार x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 15x, और उनका योग कितना हो जाएगा 360। तो इसी तरह से अपन को इसको देखना है। लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों, आपको एक सवाल आ जाता है तो आगे वाले सवाल आसानी से कर सकते हैं। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर कितना आएगा 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब 15 बार x लिखने से अच्छा डायरेक्ट अपन 15x लिख दें, क्योंकि इसमें तो आपको समझाने के लिए लिखा था। 9 बार x है तो 9x आएगा, तो इसमें 15 है तो 15x आएगा। 15x बराबर कितना आएगा दोस्तों 360, और x बराबर क्या आएगा, बराबर 360, तो ये इधर आ ही गया, और 15 इधर ये गुणा में है तो इधर आएगा, तो क्या आएगा दोस्तों, भाग हो जाएगा। अब अपन 360 में 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, अपन इसका रफ में 15 का भाग 360 में देख लेते हैं। अपन 15 का भाग 360 में देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 24 आएगा। तो 24 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ लिखना भी है। लिखेंगे अतः प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री का होगा, 24 डिग्री का होगा, बराबर 24 डिग्री आंसर। यहाँ पे आपको ये लाइन जरूर लिखें, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आना बहुत ही जरूरी होता है। अब देखते हैं जो इसके अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। अब आप ये देखोगे सर तो सब क्वेश्चन ही बता रहे हैं तो सभी इंपॉर्टेंट है कि नहीं दोस्तों। प्रश्नावली 3.2 के जो 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रश्नावली 3.3 के 2 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्जाम में आ भी सकते हैं, लेकिन अमूमन यही प्रश्न आते हैं। तो अगर आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपन। तीसरा प्रश्न है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। यानी समबाहुभुज के जो भुजाएं हैं वो कितनी होगी। यानी पिछली बार तो जो कोण देके भुजाएं देके कोण पूछा था, अब की बार कोण देके भुजाएं पूछा है। तो इसका हल अपन किस तरह से करेंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों। कैसे करेंगे, लिखेंगे हल और कैसे करेंगे। अपन पहले तो जो दे रखा है वो अपन को लिखना है। क्या लिखना है, एक बाह्य कोण का माप या प्रत्येक, क्योंकि सम है तो प्रत्येक आएगा, क्योंकि सम के सब बराबर होते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होगा दोस्तों, कोण का माप होगा वो है 24 डिग्री, इसने दे रखा है। ठीक है, अब कोण कितने हैं तो लिखेंगे माना, अपन को पता नहीं है कोण कितने हैं दोस्तों, माना बाह्य कोणों की संख्या। माना बाह्य कोणों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, बाह्य कोणों की संख्या अपन मान लेते हैं x। यानी अपन जो बाह्य कोण है वो होंगे x, क्योंकि कोणों ज्ञात कर लेंगे अपन तो जितने कोण होंगे, कोणों की संख्या होगी उतनी ही भुजाओं की संख्या होगी। क्योंकि आपको पता है समबाहुभुज में जितनी भुजाएं होते हैं उतने ही बाह्य कोण होते हैं और उतने ही अंतः कोण होते हैं। तो अब अपन लिख देंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग। वही लाइन बार बार रिपीट हो रही है, याद कर लेना है। समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होगा दोस्तों, 360 डिग्री। अब बाह्य कोण कितने हैं दोस्तों, x हैं और प्रत्येक है x 24 डिग्री का। तो अपन क्या लिखेंगे, 24 गुणा x, यानी इसका मान आ जाएगा बराबर 360 डिग्री। यानी 24 को अपन x से गुणा कर देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान आ जाएगा, और वो जो संपूर्ण बाह्य कोणों का मान आ जाएगा और उनका योग रहेगा 360 डिग्री। तो अपन क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 360। अब 360 करेंगे, ये इधर गुणा में है तो इधर अपोजिट साइड में आ जाएगा, तो किस में आ जाएगा दोस्तों, भाग में आ जाएगा। और x बराबर क्या आएगा दोस्तों, 24 का भाग अपन 360 में देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 15 आएगा। तो 15 पर जो x क्या माना था, बाह्य कोणों की संख्या। तो बाह्य कोणों की संख्या कितनी आई है, 15 आई है। तो अतः क्या आया, अतः बाह्य कोणों की संख्या
बाह्य कोणों की संख्या है, प्रत्येक बाह्य कोण नहीं है, प्रत्येक बाह्य कोण तो दे रखा, बाह्य कोणों की संख्या कितनी आई है, पहले ये आया बराबर 15। तो अतः बाह्य कोण जो भुजाएं कितनी होंगी, जितने कोण होंगे उतनी भुजाएं होगी। तो अपन लिखेंगे अतः बहुभुज की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर कितनी होगी दोस्तों, 15 ही होगी, क्योंकि अपन ने प्रत्येक बाह्य कोणों की संख्या ज्ञात कर ली और उतने ही बाह्य कोणों की संख्या उतने ही भुजाएं होगी। तो 15 आंसर इसका हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपना है दोस्तों, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी भुजाओं की संख्या पिछले क्वेश्चन में ज्ञात करी थी, भुजाओं की संख्या इसी क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। ये तो हो गया सेम ही चीज। अब इसमें आगे दिया क्या है, इसका प्रत्येक अंतःकोण क्या दिया है दोस्तों, अंतःकोण दिया है। अंतःकोण कितना, 165 डिग्री का हो, यानी प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो तो उसके अंदर अपन को भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन दोस्तों क्या करेंगे, अपन को अंतःकोणों का योग है होता है वो प्रत्येक बहुभुज का अलग अलग होता है, लेकिन बाह्य कोणों का मान तो जो योग है वो तो 360 डिग्री होता है। तो अपन क्या करेंगे, अंतःकोण से बाह्य कोण ज्ञात कर लेंगे। तो आपको मैं पहले रफ में समझा रहा हूँ, उसके बाद ही आपको मतलब ये सवाल करवाऊंगा। आपको ये सवाल सिर्फ समझना है, यहाँ से करना नहीं है। जैसे दोस्तों ये कोण है, इस जो चतुर्भुज है इसका 165 डिग्री दिया है, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये बाह्य कोण आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है दोस्तों इस सीरल रेखा पर बने हुए सीधे कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब अंदर वाला 165 है, तो दोस्तों बाहर वाला कितना होगा, 180 में से 165 घटा देंगे तो बाहर वाला कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 डिग्री आ जाएगा। तो इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 है तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना आएगा दोस्तों, 15 डिग्री आएगा। तो इस तरह से अपन इसको ज्ञात करेंगे और प्रत्येक बाह्य कोण करने ज्ञात होने के बाद में जो पिछले वाला सवाल किया था उसका HETG सवाल हो जाएगा। तो अपन लिखते हैं दोस्तों हल। अब इसको करना कैसे है, जो दे रखा है वो लिखना है। क्या लिखना है, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, कौन सा अंतःकोण पहले दिया है तो वो ही लिखेंगे। अंतःकोण बराबर कितना है दोस्तों, 165 डिग्री पहले से दे रखा है। इसके बाद में अपन ज्ञात करेंगे बाह्य कोण। अतः है प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, जो अपन ने इधर से ज्ञात किया था वैसे ही ज्ञात करेंगे। कैसे होगा, 180 नहीं 180, 180 माइनस 165 बराबर 15 डिग्री, क्योंकि सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 180 में से अपन 165 घटा देंगे अंदर वाले तो बाह्य कोण आ जाएंगे। तो कितना आएगा दोस्तों, इसमें मैंने 150 लिख दिया, सॉरी 15 डिग्री इसका आंसर, जो 15 डिग्री आएगा। अब प्रत्येक बाह्य कोण 15 जो आ गया तो अपन क्या करेंगे, बाह्य कोणों की संख्या ज्ञात कर लेंगे और बाह्य कोणों की संख्या होगी उतनी ही भुजाओं की संख्या होंगी। तो अपन यही लिखेंगे जो हमेशा लिखते हैं, वो लाइन आपको याद करनी है। क्या लिखेंगे, समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर कितना आएगा दोस्तों, 360 डिग्री। हर क्वेश्चन में ये लाइन आ रही है, आपको बिल्कुल याद कर लेनी है ये लाइन। अब इसके अंदर एक और नहीं लिखा अपन ने, एक लाइन और लिखनी थी कि बाह्य कोणों की संख्या कितनी है, माना बाह्य कोणों की संख्या जो अपन को ज्ञात करनी है, कोणों की संख्या बराबर कितनी है दोस्तों, x माननी है अपन को। अब प्रत्येक बाह्य कोण है 15 डिग्री और कोणों की संख्या है x, तो अपन क्या लिख देंगे, 15 गुणा x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर क्या आएगा दोस्तों, 360, ये इधर 15 गुणा में है तो इधर आएगा तो कितना आएगा दोस्तों, भाग में आ जाएगा। तो अपन x में क्या जो 360 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 24 डिग्री इसका 24 आएगा। 24 बाह्य कोणों को, जो बाह्य कोण x है, x क्या है, बाह्य कोणों की संख्या, तो कितना है 24। तो अपन लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे, बाह्य कोणों की संख्या, कोणों की संख्या, बाह्य कोणों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 24 हो गई। तो बाह्य कोण होंगे उतनी ही भुजाएं होंगी। तो बाह्य कोणों की संख्या 24 है तो भुजाएं भी कितनी होगी, 24 होगी। तो अतः समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या
कितनी आ गई दोस्तों? भुजाओं की संख्या 24 आ जाएगी और इसका 24 आंसर हो जाएगा बराबर 24 आंसर। तो ये हो गया दोस्तों प्रश्नावली 3.2 के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो। अब अपन प्रश्नावली जो 3.3 के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो करेंगे, 3.4 के अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अपन अभी ये प्रश्न करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आगे वाले जो वीडियो हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके भी देख लेना। तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों चैनल को, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। अपन कक्षा 8 की गणित, विज्ञान और अन्य विषय के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।